Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा पिस्टन। तो यार आज ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में उस कार की डिस्कस करने वाले हैं जिसने यार स्टार्टिंग से ही कभी कोई डाउन नहीं देखा है। वो जब से आई है तब से ही धूम मचा रही है, यहाँ तक कि जब वो आई नहीं थी उसने बुकिंग के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो इट इज़ नन अदर देन MG हेक्टर। मॉरिस गैराजेस की एक बहुत ही खूबसूरत कार, लंदन से बनी हुई, लंदन से आई है। एक बहुत ही एलिगेंट और सेक्सी लुकिंग कार है ये। तो आज इस वीडियो में पूरी बस इसी की बात होगी। तो पहले चलिए आइए आपको इसके ओनर से मिलवाता हूँ। तो गाइज ये ओनर है गाड़ी के, आदित्य, ये मेरा फ्रेंड है। तो आदित्य, गाड़ी आपने कब ली थी? आई बॉट दिस कार इन जून मैंने ली थी। लॉकडाउन का वक्त ही चल रहा था तब मैंने ये गाड़ी ली थी। तो इस हिसाब से जून जुलाई ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए इस कार को। अच्छा। तो यार ये इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं है। एंड कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो 2020 में या 21 में प्लान कर रहे होंगे गाड़ी लेने का। तो सिर्फ उनके लिए मैं एक्सटीरियर इंटीरियर की एसेसरीज के बारे में भी डिटेल देना चाहता हूँ। तो पहले हम एक्सटीरियर की एसेसरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिएगा बाहर चलते हैं, एक्सटीरियर की एसेसरीज दिखाने आपको। तो अभी बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर एसेसरीज के बारे में एक एक करके। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर मॉरिस गैराजेस की आप बैजिंग देख सकते हैं। ये बाहर ये लगवानी पड़ती है MG वालों से, ये लगी नहीं आती है। तो ये कुछ 1800 के अराउंड पड़ती है। और आप ये मिनिमल क्रोम फिनिश देख सकते हैं पूरी गाड़ी में जो करवाई गई है। ये भी आपको एक्सेसरीज में करवानी पड़ती है। तो आप इधर आएंगे तो ये फेंडर प्रोटेक्टर्स हैं। और ये एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सारी एक्सेसरीज MG की है, वो कुछ भी बाहर से नहीं लगा है। तो ये फेंडर प्रोटेक्टर्स हैं। फिर अलग से आप और क्रोम फिनिश देख सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स देख सकते हैं। और ये अलग एक्सेसरी है, ये साइड फुटरेस्ट होता है प्रोटेक्टर। और ये MG का ही है और ये कुछ पड़ा है 14,000 के अराउंड। बाकी यार ये गाड़ी का टॉप मॉडल है तो ज़्यादा कुछ तो ज़रूरत पड़ता नहीं है। लेकिन क्या आप ये क्या बोलते हैं, ये भी क्रोम फिनिश में हुआ पड़ा है। एंड ये मिनिमल क्रोम फिनिश है, मिनिमल डिसेंट लुक देती है गाड़ी को। और मैं ये सजेस्ट करूँगा ज़्यादा क्रोम फिनिशिंग में हमें जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो कभी कभी ओवर लगता है। बट इफ़ यू आर हैविंग अ ब्लैक कलर, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट बिकॉज इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक टू द कार। तो एक्सटीरियर एक्सेसरीज की तो यहाँ बात पूरी हो जाती है। यहाँ पे ये साइड स्टेप अगेन यू कैन सी दैट, एंड दिस इज अ मॉरिस गैराजेस बैचिंग। अब बात करते हैं हम इंटीरियर की एक्सेसरीज की। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में एज सच कोई एक्सेसरीज लगवाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कितना सुंदर डैशबोर्ड दिया है विद अ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन टाइप का पूरा वो दिया गया है। एंड डैशबोर्ड में ये लेदर फिनिश हो रखा है पूरा, ये सॉफ्ट टच है। और यहाँ पे ये इसका ऑटोमेटिक गियरिंग का सब कुछ है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। एंड एसेसरीज जो अलग से लगवाई हैं लेकिन है MG की। तो अब एक मेन इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इसकी डैश कैमरा। तो यार डैश कैमरा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरी है जो इंडिया वाले अभी तक इनको पता नहीं है। ये क्या होता है ना, जब भी आपकी कार का कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये बहुत काम आता है क्योंकि इंश्योरेंस वाले क्या है वो इतनी जल्दी क्लेम देते नहीं है। तो ये कैमरा आपके आगे का और पीछे का सबका बता देता है। जैसे बाय चांस अगर किसी थर्ड पार्टी की गलती है तो ये कैमरा उस चीज को रिकॉर्ड करता है। एंड ये चीज USA, UK, फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलती है लेकिन इंडिया में अभी तक इसको ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये भी MG प्रोवाइडेड ही है और ये कुछ पड़ा था आदित्य को 8,000 के अराउंड का। एंड अभी बात कर लेते हैं एक कार होल्डर चार्जर की। बड़ा ही सेक्सी सा चार्जर है, जैसे मोशन कंट्रोल है, अपने आप लग जाता है और चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। बाकी तो गाड़ी में कुछ ऐसी कमी है नहीं, बहुत ही सुंदर लगती है। एंड आप देख ही सकते हैं सनरूफ भी है जो इस गाड़ी को बहुत ही एग्जॉटिक लुक देता है। तो अब हम थोड़ी देर में इसकी बात करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस की बात शुरू करते हैं। आप मोस्ट ऑफ ऑल आप सब लोग उसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि गाड़ी कितनी रिलायबल है, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी देती है,
क्या एवरेज है, लेने में फ़ायदा है, नुकसान है, तो पूरी बात करते हैं। एंड एक चीज़ दिखाना भूल गया था मैं, 5D मैट्स भी लगवा रखी हैं, ये भी MG से ही है। तो और भी आती हैं, 3D भी आती हैं, 5D भी आती हैं, 7D भी आती हैं, तो अभी 5D लगी हुई है इसमें। तो यार ये गाड़ी हम लोगों ने बाहर से भी देख ली है, अंदर से भी देख ली है, एक्सटीरियर एसेसरीज देख ली है, इंटीरियर एसेसरीज देख ली है। तो यार लुकिंग से बहुत शानदार कार है, ये तो पता चली गया। तो बाकी हम आदित्य से हम आगे का पूछते हैं कि ये गाड़ी का क्या है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या रहा, सब कैसा था। तो आदित्य, गाड़ी कौन सा मॉडल है? दिस इज MG Hector Sharp DCT. Sharp is a top model in Hector और ये dual DCT है, that is stand for dual clutch transmission. ये ऑटोमेटिक है पेट्रोल में। So this is a top model automatic और car. वैसे यार ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन, यार ये थोड़ी चीज मेरे को समझ नहीं आई, ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन अलग कैसे हुआ ये? देखिए हमारे पास बहुत सारे ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, जैसे AMT होता है, DCT अगेन जो ये है, उसके बहुत सारे और आते हैं। आई डोंट हैव अ डिटेल नॉलेज, बट DCT स्टैंड फॉर कि क्या होता है कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हो, जब गाड़ी का फर्स्ट गियर इंगेज होता है वो डायरेक्टली थर्ड गियर भी इंगेज हो जाता है, सो दैट जो आपके बीच में लैग आता है वो नहीं आए। आप AMT गाड़ी चलाओगे, उसमें फर्क क्या होगा कि फर्स्ट गियर से जो सेकंड गियर में ना आपको एक लैग दिखेगा। DCT जब ट्रांसमिशन आया उसने वो लैग को कम कर दिया, क्योंकि पहला जब आप गियर इंगेज करोगे तो तीसरा गियर ऑलरेडी इंगेज रेडी रहता है, सो दैट आप क्विकली जंप कर जाओ नेक्स्ट गियर पे। तो यार इससे हमें ये पता चलता है कि MG ने इस चीज में ये इशू रिजॉल्व किया है जो ऑटोमेटिक गाड़ियां फेस कर रही थी। तो इस गाड़ी के कितने किलोमीटर्स पूरे हो गए थे? इस has crossed 20,000 plus as of now. 20,000? हाँ जी, 20,000 plus. कहाँ ले जा चुके हो भाई? मैं I mean Delhi NCR लखनऊ ये जगह तो चलती भी है। If I'm talking about hills, I have taken it to Manali, GB ले जा चुका हूँ, देहरादून, मसूरी। So I travel a lot for my business, for my trips. So 20,000 within 6 months I have crossed it. वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि यार परफॉर्मेंस वैसे अगर आपको गाड़ी की देखनी है SUV की, तो यार वो पहाड़ों पे ही पता चलती है कि कितनी रिलायबल है कार, कितनी नहीं है। तो आदित्य बता रहा है कि उसने हिमाचल के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ दोनों कवर कर लिए हैं। तो यार मैं ना वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, मैं हिमाचल के पहाड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ अगर आपको गाड़ी टेस्ट करनी है, और उत्तराखंड के पहाड़ों को मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि यार आप देखोगे उत्तराखंड के पहाड़ ना, उसकी रोडें पूरी बनी हुई है, चकाचक रोडें हैं, बिल्कुल मक्खन रोडें हैं। लेकिन आप हिमाचल के पहाड़ देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग, लाइट्स नहीं है, सब नहीं है, पानी बहता रहता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे, एक तो क्या है टूरिज्म थोड़ा इतना हिमाचल में उत्तराखंड के लेवल पे कम है उत्तराखंड के कंपैरिजन में, लेकिन वो एक ऑफ टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हिमाचल में हम कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं? हिमाचल में जैसा मैंने बताया कि जीबी एक जगह है, दैट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, मनाली जा चुका हूँ। हिमाचल में अभी ये दो ही जगह हुई है, रेस्ट इज देहरादून एंड मसूरी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। अभी मैं यहाँ जा चुका हूँ, नियर पे अभी मेरी प्लानिंग है अगेन गोइंग बैक टू हिल्स। अब देखो कहाँ जाते हैं। तो जीबी में गए थे, इनफैक्ट जीबी में तो मैं भी साथ था। जीबी इज अ वेरी स्टीप, मतलब वहाँ के जो माउंटेन्स है बहुत छोटे पतले और चढ़ाई अच्छी खासी है। तो वहाँ पे मैंने इस गाड़ी को टेस्ट किया, तो मैंने द ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट यू हैव टू लर्न। आप एक बार ऑटोमेटिक कार को अचानक से पहाड़ पे ले जाओगे, आप उतने आसानी से नहीं ले जा पाओगे, लेकिन जितना आप ज्यादा किलोमीटर चलाओगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको ट्रांसमिशन कैसे यूज करना है, आपको एक्सेलरेशन कैसे करना है। आप कभी मैं गाड़ी को मैनुअल में भी मेरे को ले जाना पड़ता था जब। अच्छा एक सेकंड, ये गाड़ी मैनुअल भी जा सकती है? हाँ, ये गाड़ी अब मैनुअल भी जा सकती है। अगर आप हल्का सा व्यूअर्स को दिखाए, इफ यू टर्न इनटू डी, ये डी है, आप इसको साइड शिफ्ट करोगे ये मैनुअल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप इसे मैनुअल पुश कर सकते हो, फिर ये गाड़ी मैनुअल में भी चल सकती है। तो यार ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ, क्योंकि यही होती है, हर ऑटोमेटिक गाड़ी में एक ऑप्शन होता है कि आप कभी भी उसे मैनुअल में ले जा सकते हो, लेकिन ये छोटी गाड़ियों में नहीं आता है। हाँ, छोटी गाड़ियों में आई हैव नॉट, मतलब मैं ऐसा कोई टेक एंथुसियास्ट तो नहीं हूँ गाड़ी के मामले में, बट आई डोंट हैव अ डिटेल नॉलेज। बट हाँ, इसकी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको आप मैनुअल में ले जा सकते हो। और ये इन सभी सिनेरियोज, फॉर एग्जांपल आपको बहुत रेस करना है, आपको हाई आरपीएम चाहिए, तो ऑटोमेटिक तो जैसे ही आपको आप रेस बढ़ाओगे वो दूसरे क्लच पे शिफ्ट कर देगा, आरपीएम लो हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ हाई आरपीएम, उस केस में आप हमेशा इसको मैनुअल पे ले जाके फिर अपने मन के हिसाब से आप गियर शिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि आप शिफ्ट आपको खुद करनी पड़ेगी, डाउन ये खुद हो जाएगी। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने फोर्थ गियर पे शिफ्ट कर दिया और आपकी गाड़ी स्लो होती है, तो ये सेकंड गियर पे अपने आप डाउन होके आ जाएगी। तो ये रिलायबिलिटी की अब बात करी जाए तो रिलायबिलिटी प्रूव हो जाती है इस सारे पॉइंट से कि पहाड़ों पर भी जा चुकी है, काफ़ी चल चुकी है।
अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेगा आदित्य इसके बारे में? See, I believe this is a very sophisticated car. ये कार बहुत ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है. This is made for luxury. This is made for good experience. For example, हमारी जैसे गाड़ी है Harrier, हमारी गाड़ी है Fortuner, Endeavour. This can be a off-roader car. This car is very comfortable. आप इसे कामली बहुत प्यार से रखोगे, बहुत प्यार से चलाओगे, दिस विल नेवर गिव यू अ प्रॉब्लम. बट अगर आप इस कार को एज अ स्पीडी मतलब बहुत हाई आरपीएम पे चलाना चाहते हो, उस केस में द एवरेज विल डिक्रीज ड्रास्टिकली. तो अगर इस चीज को हम सम अप करें तो एवरेज क्या इस गाड़ी का कम है? सी अगेन ये आपके ड्राइविंग पे डिपेंड है. अच्छा. तो अगर मैं आपको एक मिनिमम पॉइंट दूं और एक मैक्सिमम पॉइंट दूं, मिनिमम मेरे को इस गाड़ी पे एवरेज मिला है 6 का, मैक्सिमम मेरा को मिला है 13.5 का. तो जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी ली थी ऑन द स्टार्टिंग फेज, तो मेरे से 7-8 का ही एवरेज निकलता था, चाहे वो हाईवे हो चाहे सिटीज हो. बट टाइम टू टाइम मैंने इसके क्लच को कैसे यूज एक्सीलरेटर को कैसे यूज करना है वो सीखा. आज की डेट में मैं सिटी में 9 से 10 तो मिनिमम एवरेज निकाल लेता हूँ, कभी 11 भी चली जाती है. ऑन हाईवे अगेन 11 से 13 के बीच में रेंज करती है स्पीड में. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी 180 पे भगाओगे तो ये 6 के एवरेज पे आ जाएगी. दैट इज फॉर डेफिनेट. जितना ज्यादा आपका आरपीएम होगा उतने ज्यादा कम आपका एवरेज होगा. तो एवरेज इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मिड रेंज एसयूवी नहीं है. अगर 21 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो तो ये प्रीमियम रेंज एसयूवी है. इसका मेन कंपटीशन इन मार्केट है टाटा हैरियर, और फिर उसके बाद जो छोटे कॉम्पिटिशन्स हैं, जो मिड रेंज एसयूवीज हैं जो आजकल के मार्केट में चल रही हैं, जो 12 से 15 लाख में आ जाती हैं, वो हैं जैसे सेल्टोस, क्रेटा और वो सब है. तो उसकी बात तो अभी नहीं करते, वो ऑफ टॉपिक है. बोलूं तो अगर आप इवन किया की बात करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मतलब 1-2 पॉइंट एवरेज ऊपर नीचे होगा, ठीक है, उससे ज्यादा उसमें भी फर्क नहीं पड़ता. तो पीपल हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आप इतनी बड़ी गाड़ी जब चला रहे हो, वेट ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, सारी चीजें ज्यादा है, उस केस में आपको एवरेज 14, 15, 16, 18 का नहीं मिल सकता. बिल्कुल सही बात है. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट की कार हो, किस पर्पस के लिए ली है. दिस इज फॉर मेन फॉर अ कंफर्टेबल ड्राइव, अ लग्जरी. तो उस केस में आपको एवरेज थोड़ा सा भूलना पड़ेगा आपको. सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने ये गाड़ी किस पर्पस के लिए ली है. दिस कार इज मोर फॉर कंफर्ट, अ लग्जरी एक्सपीरियंस राइड. आपको ये गाड़ी कभी भी ऐसी गाड़ियां 14, 18, 20 का एवरेज नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर नेवर. स्पेस ज्यादा है, बॉडी वेट ज्यादा है, सारी चीजें ज्यादा हैं, तो उस केस में एवरेज कम होगा ही होगा. अगर आपको एवरेज निकालनी है, गो फॉर अ स्मॉल हैचबैक. तो मेरे को यही चीज अच्छी नहीं लगती कि पीपल बाय दिस कार्स एंड दे एक्सपेक्ट कि ये 18-20 का एवरेज देगी. इट्स मेक नो सेंस. इट्स मेक नो सेंस कि आप ऐसी कार लेके आप इतना, क्योंकि इवन आप जाओगे किया पे भी जाओगे, क्रेटा पे भी जाओगे, तो इनका भी एवरेज इससे 2 पॉइंट ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, और उसमें भी इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिलेगा. 2 किलोमीटर प्रति लीटर मतलब इतने से, उसके लिए तो हम उस कार को नहीं चूज करेंगे कभी भी. एग्जैक्टली. तो अब आप एवरेज को छोड़ के सारी चीजें देखोगे, इट हैज अ लॉट ऑफ फीचर. एनवीएच लेवल कम है. एनवीएच स्टैंड फॉर कि नॉइज बाहर की बहुत कम आती है कार में. साउंड सिस्टम जो इसका है 80 स्पीकर्स का, दैट इज ब्रिलियंट देन एनी कार, लेट इट बी किया, क्रेटा, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है. साउंड सिस्टम भी कुछ ब्रांडेड आता है ना? या इट हैज ए इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, ठीक है. तो इन्फिनिटी इज बाय हार्मन कार्बन, ठीक है. तो इन्फिनिटी का अपने इस पे एम्पलीफायर पीछे लगा हुआ है. ये पूरा टच स्क्रीन सिस्टम है. यू हैव इंटरनेट इनसाइड. गाना का ऐप प्रीलोडेड है, सो दैट यू डू नॉट हैव टू कनेक्ट एनी मोबाइल. आप डायरेक्टली गाना के ऐप से अपने सॉन्ग चला सकते हो. इसमें ऑलरेडी इंटरनेट जो सिम होती है ना हमारी, एयरटेल की सिम ऑलरेडी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में लगी हुई है अंदर. तो इसमें सिम डाल रखी है इन लोगों ने? अंदर डाली हुई है. तो सिम का क्या प्रोसेस होता है? मतलब सिम का कुछ नहीं, सिम इंटरनेट कनेक्ट रखती है कार को. अब इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे फायदेमंद होती है कि ये कार मोबाइल से कनेक्टेड रहती है. अच्छा. फॉर एग्जांपल तो इसमें कोई मैप, इसकी ऐप भी आती है? सो दिस इज MG ऐप आई एम शोइंग यू. एक बार ये लोड हो रही है. लोड हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ. स्टिल लोडिंग. तो यार एक बहुत ही अलग फीचर है, क्योंकि ये एप्लीकेशन होना, कार एप्लीकेशन होना, ये सब गाड़ियां ऑफर नहीं करती हैं. तो मैंने तो ये भी सुना है कि आप गाड़ी में ना हो तब भी आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो, उसके कुछ फीचर्स यूज कर सकते हो. अगर आप गाड़ी में ना हो, 3-4 चीजें हो सकती है. फॉर एग्जांपल यू कैन लॉक एंड अनलॉक योर कार. ओके. आप ये देख सकते हो कि आपकी कार अभी कहाँ पे है. आप इसमें अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर उसमें ये सेट कर सकते हो कि अगर आपकी गाड़ी
2 किलोमीटर रेडियस से बाहर जा रही है या स्पीड ओवर स्पीड हो रही है, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, SMS आ जाए, ईमेल आ जाए, ये सारी फैसिलिटी दी तो गई। एक फीचर मेरे को बड़ा शानदार लगा, वैसे मेरे एकदम से दिमाग में पॉप आउट किया, तो आप गाड़ी देख भी सकते हो कहाँ पे हो। हाँ, गाड़ी में देख सकते तो हो। जैसे अभी तक तो इंडिया मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फाइंड माई आईफोन ही फेमस था, तो अब एक फाइंड माई MG भी आ गया है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ पे कार है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी, आपने सिस्टम है कि गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन दे देगी कि आपका इंजन स्टार्ट हुआ है। और अगर जो लोग अपने बच्चों के लिए दिलवाना चाह रहे हैं, अपने कोई बेटा बड़ा हो रहा है उसके लिए ओवर स्पीड अगर करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, मैप में ये भी दिखा देगा कि कहां से कहां तक ओवर स्पीड हुई थी, इंक्लूडिंग कि स्पीड थी क्या थी, और आपको स्कोर भी दिखा देगा। तो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी दोनों की बात हो चुकी है, बचा एक एक्सपीरियंस भी काफी हद तक इन पूरी टॉक में कवर हो चुका है। एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है इस कार का। तो अब टोटल हम सम अप करा देते हैं, टोटल इस गाड़ी का सम अप करें, प्रोज एंड कॉन्स। जो व्यूअर्स डायरेक्ट देखना चाहते हैं, डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रोज बताओ। चलो प्रोज, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि इसकी राइड बहुत अच्छी है। आप लॉन्ग राइड पे कभी भी जाओगे आपको बहुत कम थकान, द सीट्स आर कंफर्टेबल। यस। दूसरी चीज, इसमें नॉइज लेवल जो बोलते हैं NVH लेवल बहुत अच्छा है। आपको जो बाहर की नॉइज है वो कार के अंदर बहुत ही कम आएगी। ठीक है। थर्ड आया है कि बाहर से लुक बहुत ही मॉडर्न है, सिंस ये डिजाइन UK में हुई है, इसकी लुक बहुत ही अलग है, बहुत ही मैसिव एंड ह्यूज कार है ये। ठीक है। फोर्थ चीज, आई बिलीव कि इसमें जो टच स्क्रीन दिया हुआ है, जो भी पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो स्पीकर्स हैं, AC है, दैट्स ऑल अमेजिंग। मतलब आप म्यूजिक सिस्टम, यू लव द म्यूजिक सिस्टम। पैनोरामिक सनरूफ है जो आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है, बहुत सेक्सी लुक देती है इसका। सो बिकॉज एंड आप आगे बैठने ज्यादा पीछे बैठना प्रेफर करेंगे। राइट, आप आगे, ये एग्जैक्टली, बिकॉज आप पीछे बैठोगे तो आपको पूरा व्यू मिलेगा। इफ यू आर गोइंग टू द माउंटेन्स, व्हिच आई यूज्ड टू लव, कि अगर मैं पीछे बैठता था तो मैं ऊपर भी देख सकता हूँ ऑन अ वेरी मैसिव स्केल। तो यार जैसे कहते हैं ना कि प्लेन में इकोनॉमी सीट्स होती हैं, जनरल सीट्स होती हैं, तो ये बिजनेस सीट्स हैं, ये बिजनेस क्लास कार है। राइट, एग्जैक्टली। तो आप ये प्रोज तो कवर हो जाते हैं, प्रोज की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए एक और वीडियो में बना दूंगा, प्रोज की बात करें जाए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा फीचर है, बहुत ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस कार को। आप इस कार से बोर नहीं हो सकते, ये गारंटी मेरी है। एंड अब कॉन्स, यार कॉन्स थोड़े कम है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कॉन्स भी क्या है। कॉन्स एज सच, कॉन्स यार एज सच तो इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है, सभी बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी आपको कुछ पता चलना चाहिए कि जो इस गाड़ी में 6 मंथ्स में आदित्य ने एक्सपीरियंस किया है, कुछ तो लगा होगा कि यार ये चीज भी हो जाती तो काफी हेल्प हो जाती, ये पूरा हो जाता है, या इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दे देते MG वाले तो शायद कुछ और अच्छा प्रोडक्ट, और जैसे अच्छा तो कहते बेस्ट तो है ही, तो बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाता। तो आदित्य कुछ बता यार व्यूअर्स को। द फर्स्ट थिंग मैं जो बोल सकता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था अभी भी, अगर क्योंकि इंडिया की रोड्स हैं, ब्रेकर्स जो हमारे हैं बहुत अनइवन होते हैं, कभी बहुत ही हाई ब्रेकर्स बने होते हैं, तो उसके इस पे गाड़ी हल्का सा टच हो जाती है, लेकिन फुट रेस्ट पे होती है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इफ यू आर बाइंग MG और आप फुट रेस्ट लगवाने का सोच रहे हो, आई रिकमेंड मत कराओ, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं है। फुट रेस्ट आप जब लगवाते हो तो वो और कम हो जाती है। सो आप कभी भी ब्रेकर या ऐसे थोड़ी अनइवन में जगह जाओगे ना, तो फुट रेस्ट नीचे से आवाज आएगी, वो टच हो जाती है। ठीक है। तो और कुछ तो आई बिलीव ये पहला कौन था। दूसरा, मेरे को लगता है कि इनबिल्ट वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए था। बहुत ही छोटी चीज है, बट इनबिल्ट वायरलेस चार्जिंग होता तो मजा आ जाता। तीसरी चीज, अगर वेंटिलेटेड सीट्स होती, फॉर एग्जांपल किया में वेंटिलेटेड है, किया सोनेट में जैसे अभी ऑफर कर रहे हैं वेंटिलेटेड, तो अभी बहुत ही लो सेगमेंट कार में भी वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं, बट इट डज नॉट हैव अ वेंटिलेटेड सीट। बट ये चेंजेस ऐसे आते हैं जो शायद फ्यूचर में MG भी लॉन्च कर देगा। एग्जैक्टली कर देगा, बट यही है कि अभी इस कार में नहीं है। चौथी चीज, अगर मैं कुछ बोलूंगा कि अगर एवरेज को हल्का सा ऑप्टिमाइज कर दे, क्योंकि एवरेज इसका निकालना आपको लिटरली सीखना पड़ता है कि आपको इस गाड़ी में एवरेज कैसे निकालना है। तो यार एक सेकंड, तूने 20,000 से ज्यादा किलोमीटर चला ली है गाड़ी, एवरेज भी गाड़ी का इतना अच्छा नहीं है, तो यार तूने लाखों का तो पेट्रोल फूक दिया होगा। डेफिनेटली हाँ, मेरा मतलब पेट्रोल तो हो चुका होगा, एटलीस्ट मैंने इतना डलवा लिया, क्योंकि मैंने ऐसे स्टार्टिंग बताया कि स्टार्टिंग में मेरे से 7-8 का ही एवरेज निकल रहा था, पहाड़ों पे मैं जाता था 6 का एवरेज निकल रहा था। तो पेट्रोल तो पता नहीं मुझे कितना डल चुका है, दैट आई बिलीव। चले इन शॉर्ट ये इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं। हमने इस गाड़ी के बारे में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कैसी दिखती है, आउटर लुक, इनसाइड लुक, सबके बारे में बताया है। बाकी आपको कुछ लगता है, कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए यार, ग्रो करने में हेल्प कीजिए हमें। नया चैनल है, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ अगर आपको व्लॉग बनवाना हो, किसी कार का आप सजेशन दे सकते हैं कि इस कार पे आप अपना ओनर रिव्यू दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स यार, सब पे कार ही है और बहुत सारी कार है, तो आप बताना प्लीज़, कोई ना कोई निकल गया तो यार पहुंच जाएंगे उसके घर भी। चलिए जी, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.